हेलो फ्रेंड, नमस्ते जी। एक मिनट। हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो मैंने शुरू कर दी है और मैंने है ना भगोने में टमाटर, सूखी लाल मिर्च उबलने के लिए रख दी हैं। कट लगाकर टमाटर डालकर पानी में रखे हैं क्योंकि आज कुछ हम स्पेशल बनाने वाले हैं। और ये कढ़ाई मुझे साफ़ करनी है क्योंकि ये कढ़ाई मुझे मम्मी को देनी है। मम्मी गैस पर बैठकर आज कुछ बना रही हैं। छोटी कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, लेकिन मम्मी बोल रही हैं कि मुझ पे तो इस कढ़ाई में कुछ नहीं बनेगा, ये मुझसे बिखर जाएगी, मुझे तो बड़ी कढ़ाई ही ला कर दे। कल इस कढ़ाई में घी आया था, तो घी तो छान कर डिब्बे में भर दिया है और नीचे जो ये खुरचन रहती है ना, इसमें थोड़ा बहुत घी रह जाता है, तो उसमें रोटी चुपड़ ली थी। और नीचे की जो ये खुरचन है, इसे निकाल कर मैं गाय की बाल्टी में डाल दूँगी क्योंकि ये बहुत मुश्किल से खुरची जाती है, बहुत टाइट जम जाती है ये। तो इसको है ना मैं पलटी से छुटा रही हूँ और छुटाने के बाद मैं इसे मांज कर मम्मी को पकड़ा दूँगी और मम्मी अपना तेल इसमें डाल लेंगी। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। और हमारी लाइट चली गई है, इसलिए हमारा जो सामान उबलने के लिए रखा है, टमाटर और लाल मिर्च, वो नहीं उबल रहे हैं। जब बिजली आएगी, जब मैं ऑन कर दूंगी हीटर को, तो इसलिए अभी आपको ये इसीलिए रखा हुआ दिख रहा है। तो मैं बाहर गई हूँ, मुझे मम्मी को कुछ दे के आना है और उसके बाद मैं कढ़ाई साफ़ करूँगी। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मुझे ज़ुकाम हुआ है, 3-4 दिन हो रहे हैं। दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन बुखार तो नहीं है। सिर में भी दर्द हो जाता है हल्का हल्का, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, पर मुझे है ना गले में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है और मेरी वीडियो भी 3-4 दिन से नहीं बन पा रही है। सोचा आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ, कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आज मैंने छोटी सी कोशिश की है आपके लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करना। आप लोग वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और सब्सक्राइब तो कोई भी नहीं कर रहा है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करिए। मैं भी चाहती हूँ मेरा चैनल भी चले, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू कर लेते हैं। और मुझे है ना कढ़ाई मांजने के बाद और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो आज तो काम में ही लगे हो पड़े हैं सुबह से, क्योंकि बारिश पड़ रही है और बारिश में काम पूरा होने का नाम ही नहीं लेता है। सर्दियों में तो दिन वैसे भी छोटा ही होता है। तो आज कुछ बना रहे हैं, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। मम्मी बना रही हैं पकौड़ी। पापा जी घेर में से आ गए हैं और शाम का टाइम है, तो पापा जी बोल रहे हैं कि आज पकौड़ी बना लो प्याज वाली। तो मैंने बीच में प्याज की क्लिप कट कर दी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई थी। तो मैंने मम्मी को प्याज काट कर पकड़ा दी है और सब चीज़ मम्मी है ना बैठे बैठे बना सकती हैं, उनको सारा सामान मुझे ही देना है। तो मैंने सब कुछ उनको दे दिया है और अब कढ़ाई भी मांज कर देने वाली हूँ, बस मम्मी बैठकर उतार देंगी। तो है ना बेसन आ चुका है, बाज़ार से मंगवाया है बेसन, तुरंत अभी घर पर पैकेट का ख़त्म हो गया था। तो है ना बाज़ार से हमने थोड़ा सा ही बेसन मंगवाया है, 250 ग्राम है शायद। तो इसको है ना मुझे छानना है क्योंकि ये बाज़ार से आया है और सर्दियों में चीज़ें बहुत जल्दी पता नहीं कितने दिन की रखी हुई होती हैं दुकानों में, तो कुछ पता नहीं चलता है। वैसे हम पैकेट के बेसन को भी छान कर ही यूज करते हैं। तो मैं ना बेसन को छान रही हूँ। आटा मारने की छन्नी लेकर, आटा छानने की छन्नी लेकर आ चुकी हूँ मैं। और मैं है ना इसे सारे बेसन को छन्नी में निकाल कर छान कर देखूँगी कि इसमें कुछ हो तो नहीं रहा है, कीड़े सुरसुली वगैरह। क्योंकि अगर कभी कभी बिना देखे या बिना छाने यूज कर लेते हैं ना, तो बाद में जब पता चलता है कि इसमें कुछ था तो सबका जी ख़राब हो जाता है, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी कोई चीज़ हम यूज करते हैं, दाल चावल वगैरह, वैसे तो सभी साफ़ करके ही यूज करते हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, पर
सर्दियों में हो भी जाती हैं पुरानी चीज़ों में रखी हुईयों में, तो देख कर ही करना चाहिए। वैसे तो मेरा बेसन छन चुका है और मैंने है ना बहुत गौर से देखकर बेसन छाना था। मुझे आदत है हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखने की, कि कहीं मुझे कुछ दिख जाए, लेकिन बेसन बिल्कुल साफ़ था और इसमें कुछ भी नहीं निकला था। तो मैंने ना मम्मी को बेसन छान के दे दिया था। मैं ना अब छलनी को आंखों पे रख कर देख रही हूँ कि कहीं मुझे कुछ दिख जाए, पर इसमें कुछ भी नहीं था। और कान्हा आ चुका है, वो कुछ मांग रहा है मुझसे कि पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा उसने मुझसे क्या चीज़ मांगी है। तो मैं अब बस, मेरा मन जब शांत हो जाएगा कि बेसन हाँ भाई बिल्कुल साफ़ है, तो मैं मम्मी को तभी पकड़ाऊँगी। मम्मी ने कई बार मांग लिया है, लेकिन मैं बेसन के पीछे ही पड़ी हुई हूँ, इसे देखे जा रही हूँ। मम्मी कह रही है इसमें कुछ भी ना है, इसे दे दे, साफ़ सुथरा बेसन है। तो बस मैंने ना ये मोटा मोटा बेसन जो है पिन्नी में डाल दिया है, ये गाय के चला जाएगा। और अब मैं मम्मी को पकड़ा दूँगी थाली को। तो मम्मी बेसन का घोल बना लेंगी। मम्मी बनाएंगी प्याज की पकौड़ी, ज़्यादा नहीं बनाएंगी, थोड़ी सी ही बनानी है, क्योंकि बाबा जी ज़्यादा नहीं खाएंगे और बच्चों को भी मिल जाएंगी थोड़ी थोड़ी, सबका काम चल जाएगा। उसके बाद हमें ना मोमोज की चटनी बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। और मोमोज की चटनी हम कैसे कैसे बनाते हैं ये आप आगे की वीडियो में देखना। तो मैं मम्मी को जग में पानी लेके गई हूँ, मम्मी को घोलना है बेसन। और अब मैं आ चुकी हूँ रसोई में, मुझे ये स्लिप भी साफ़ करनी है। इस पे थाली में से बेसन निकल चुका है, तो अब मैं इस पे कपड़े से इसको पोंछ दूँगी। एकदम से कुछ भी चीज़ स्लिप पर गिर जाती है तो गंदा सा लगने लगता है। वैसे स्लिप छोटा है और सामान भी बिखरता ही रहता है, लेकिन जितना हो सकता है तुरंत ही पूछते हैं। फिर भी ऐसे ही रहता है, सर्दियों में एक तो सूखता नहीं है, फर्श पे भी रसोई में गीला गीला रहता है। और इकट्ठे में आई हुई है मूलियों को मैंने डाल दिया है सिंक में, क्योंकि मुझे इन्हें धोना है। धोने के बाद इन्हें साफ़ करके मुझे रखना है। और हम बनाने वाले हैं मूली का अचार। ये मूली कई दिन पहले की आई हुई रखी हैं और मुझे बहुत तेज़ नज़ला पड़ा हुआ था, तो मेरा मन ही नहीं किया इन्हें धोने के लिए। मम्मी कह रही है सूख जाएंगी, इन्हें यूज कर लो, इनका कुछ बना लो। तो मेरी मूली धुल चुकी हैं। धुलने के बाद मैं इन्हें छीलने के लिए लग गई हूँ। और ये बहुत ही बारीक वाली मूली है, मोटी मूली ये नहीं आ पाई है। बारीक बारीक मूली है तो ये कसी नहीं जाएंगी, इसलिए हमने सोचा इनका अचार डाल लेंगे। नहीं तो पहले सोच रहे थे पराठे बना लेंगे मूली के, तो जैसे ये मैंने देखी तो ये तो बहुत ही पतली पतली मूली है। और अब है ना लाइट आ चुकी है और हमारे टमाटर और लाल मिर्ची उबल चुके हैं। और हमने टमाटरों में लगा लिया था कट लगाने से टमाटरों के छिलके जो है ना बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो हमने शोभा बनाएगी मोमोज की चटनी। कुकिंग का काम आपको पता ही है, शोभा ही करती है। तो शोभा है ना टमाटरों को छील रही है और लाल मिर्चों को चमचे से निकाल लेगी, क्योंकि भगोने का पानी गर्म हो रहा है, हीटर पे से अभी उतारा है। और मिक्सी के जार में डाल रही है, वो जग है ये मिक्सी का, इसमें डाल रही है। और इसके बाद है ना मोमोज की चटनी में लहसुन ज़रूर डलता है। तो है ना लहसुन तो मैंने सुबह ही छील कर रख लिया था, बहुत टाइम लगा मुझे लहसुन छीलने में, क्योंकि बहुत सारा लहसुन छीला जाता है। तो मैंने तो है ना सुबह ही छील लिया था। और मुझे है ना एक लहसुन छीलने की बहुत अच्छी ट्रिक पता है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। मेरी माँ जी हमेशा लहसुन उसी तरीके से छीलती थी, तो मैंने भी अपनी माँ जी की आज ट्रिक अपनाई है। तो मेरा लहसुन जल्दी छिल गया था, नहीं तो इतना सारा छीलना था। और बारीक पोथी का लहसुन था तो बहुत ही टाइम लगता है। नाखून से तो मैं छील नहीं सकती, मेरे नाखूनों में चीस हो जाती है, चाकू से छीलती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो शोभा काट रही है, अदरक छील कर मिक्सी में पीस करके डाल रही है वो। और लहसुन मेरा छिला हुआ ही रखा है, ग्रीन कलर का जो कटोरा है इसमें रखा हुआ है लहसुन। फिर लहसुन डाल देगी और अब इसमें डालना है नमक, मिर्च डली हुई है, टमाटर डले हुए हैं, लहसुन डाल दिया है और अदरक छील कर पीस करके डाल दिया है। और इसे फिर है ना
मिक्सी चलाकर हम बारीक पीस लेंगे, क्योंकि मोमोज की चटनी बहुत बारीक पीसी जाती है। तो मिक्सी रखने की जगह बना रही है शोभा, क्योंकि हमारी मिक्सी नीचे रखी हुई है स्लिप के, उसे निकालेगी। और नमक भी डाल दिया है जग में, आपने देख लिया है। थोड़ा पानी डाल देगी इसको पीसने के लिए। अब इसका ढक्कन बंद कर दिया है, तो अब मिक्सी पर जग लगाएगी और चटनी पीस लेगी। और हाँ, मैं आपको बताऊँ, हमने है ना 2-3 बार मोमोज की चटनी बनाकर खा भी ली है। सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं। तो आज पहली बार मोमोज की चटनी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और पहले जब हम बनाते थे तो चटनी को छोंक लेते थे, क्योंकि लहसुन की कच्ची कच्ची महक आती है, तो छोंक कर ही बनानी सीखी थी सबसे पहले हमने। पर अब की बार जब पहले बनाई थी तब भी नहीं छोंकी थी, और आज भी नहीं छोंक पाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं है। और बिना छुकी हुई भी सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप ऐसे बनाकर खाकर देखना, बहुत अच्छी लगती है। हमें तो बहुत पसंद है और हमारे बच्चों को भी पसंद है, और इनके बड़े भी शौक से खा लेते हैं। बच्चों की फरमाइश पर और सबकी इच्छा थी कि दोबारा बनाओ। 3 दिन पहले ही बनाई थी, वो जल्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये 2 दिन आराम से चल जाती है। तो चटनी बन चुकी है, इसको बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद शोभा है ना मूली कसने लग गई है, क्योंकि मम्मी ने कह दिया कि भाई मुझे तो है ना 2-3 मूली कस के पराठे बना दो, फिर तुम बची हुई मूलियों का अचार गेर लो। मूली बहुत बारीक थी, नहीं तो सबके ही पराठे बन जाते। लेकिन बस अब हमने मम्मी के लिए मूली कसी हैं, जो मोटी मोटी हमें नज़र आई उसमें। तो 2-3 मूली कस लेंगे हम, और उसमें नमक लगा कर रख देंगे, वो पानी छोड़ देंगी कसी हुई मूली। उसके बाद उन्हें निचोड़ कर मम्मी के ही पराठे बनाने हैं, औरों के लिए तो सिंपल नमक की रोटी बनाएंगे। और सुबह बनाया था हमने साग। हाँ जी, सुबह हमने साग बनाया था, और साग भी थोड़ा बचा हुआ है। जिसको साग से खानी होगी वो साग से रोटी खा लेगा। और बाबा जी को मैंने रोटी बनाकर भिजवा दी है, अब उनकी पकौड़ियाँ भी जा चुकी हैं, और अब हम कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। और मुझे काटना है अचार। ये मेरी मूली धोकर आ चुकी है, और मैंने इनको छील भी लिया है। इतनी मूली नहीं थी जितना इन पे से छिलका उतर चुका है। कुछ तो ये बारीक थी और इनका छिलका निकल गया, भिगोना भरकर छिलका उतरा है, लेकिन मैंने इनको कर लिया है कामयाब। अब मैं इनके पीस कर रख दूँगी। शाम का टाइम है, शाम को ही इनका पीस करके बना के रख लूँगी, इनके चंदे काट लूँगी, क्योंकि सुबह को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। मौसम भी ख़राब चल रहा है, और धूप में सुखाने वाला अचार, जो मूली के चंदों में नमक डालकर रखते हैं ना 1 दिन के लिए, फिर उन्हें अगले दिन सुखा देते हैं धूप में, हम हमेशा वो ही अचार डालते थे। लेकिन अब बारिश का मौसम हो रहा है, वो अचार नहीं डल पाएगा, तो हमें है ना कढ़ाई में छोंक कर जो अचार डलता है वो डालना है। ये अचार हमने हलवाइयों से सीखा है, और अब की साल ही सीखा है। जैसे हमने मिर्च डाली थी ना हरी, छोंक कर मिर्चों का अचार डाला था, बहुत टेस्टी लगा था वो भी। ऐसे ही हम मिर्चों का अचार डालने वाले, ऐसे ही हम मूली का अचार भी डालने वाले हैं। ये अचार हमने हलवाइयों से बनाना सीखा है, क्योंकि मेरी माँ जी की अरष्टी हुई थी। मेरी माँ जी की डेथ हो चुकी है, तो उनकी अरष्टी हुई थी, सबके लिए खाना बनाया था। तो हलवाइयों ने, बहुत सारे आदमी आए थे, तो इसी तरह से तुरंत जो अचार बनता है ये जल्दी बन जाता है, ऐसे ही डाला था मिर्चों का भी और मूली का भी। तो हमने उन्हें बनाते हुए बहुत ध्यान से देखा उन्होंने कैसे कैसे बनाया, और उनसे पूछ भी लिया। तो हम सोच रहे थे कि हम भी क्यों ना ट्राई करें। तो हमने जब खाया था तब अच्छा लगा था, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम घर पर तो पहली बार ही डालेंगे, तो मूली के चंदे करके इनको काट कर रख लेंगे, ढक कर रख देंगे, और फिर सुबह को जब अचार डालेंगे मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। आज तो बस मेरी मूली ही कट पाएंगी, तो मैं काट रही हूँ मूली, और मेरी मूली कटने ही वाली है, बस थोड़ी सी रह रही हैं। और उसके बाद मुझे है ना रोटी बनानी है, बच्चों को लगी हुई है भूख। पकौड़ी खा चुके हैं बच्चे। पकौड़ी बनाने के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि गैस पर मम्मी बना रही थी, और मम्मी है ना मना कर देती है कि मुझे मत लाना वीडियो में, उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता।
कहते हैं मुझे तो शर्म आती है वीडियो में आने में, तो मैंने वहाँ पर ट्राईपॉड नहीं लगाया है, तो इसलिए। पर पकौड़ी हमारी बन चुकी हैं और अब मैं काट रही हूँ हरी मिर्च बीच में से चीर कर, क्योंकि इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। और शोभा ने है ना गाजर छील कर धोकर मुझे दे दिया, क्योंकि मुझे सुबह के लिए गाजर भी कट करके रखनी है। गाजर की सब्जी बनाएंगे हम। ये देखो मेरी मिर्च और मूली कट चुकी हैं और कसी हुई मूली भी तैयार रखी है। अब मैं काट रही हूँ गाजर, क्योंकि सुबह को आलू काट कर सब्जी छोक देंगे। मटर आएंगी तो मटर सुबह को ही छील लेंगे। अभी तो फ़िलहाल मटर है नहीं तो मटर भी छील कर रख लेते। तो मैं ना गाजर कट करके रख लूँगी, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फिर इजी हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में कई सब्ज़ी काटी जाती है, तब एक जाकर सब्ज़ी बनती है, तो टाइम बहुत लग जाता है। और सुबह को जल्दी उठने का मन भी नहीं करता है। कम से कम 7 या 7:30 तो बज ही जाते हैं। फिर तुरंत सब्ज़ी की तैयारी करो तो टाइम लग जाता है। और गाजर वगैरह तो हम सोचते हैं रात को ही काट कर रख लेते हैं अधिकतर। तो मेरी गाजर बस कटने ही वाली है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। मेरे गले से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, मेरे गले में बहुत दुखन हो रही है। दवाई भी ले चुकी हूँ मैं, और अब रात के खाने के बाद भी लूँगी। तो गाजर मेरी कट कर हो चुकी हैं तैयार। मैं इन्हें ना अब धोकर रख दूँगी, और उसके बाद मैं इन्हें ढक कर रख दूँगी, क्योंकि जाली में धोकर इनमें पसा कर रख दूँगी अच्छे से वॉश करके, तो इनका सारा पानी निकल जाएगा। सुबह को भूनेंगे ना, इन्हें फ्राई करेंगे तो फिर अच्छे से है ना सूख जाती हैं। रात को इनका पानी निकल जाएगा। तुरंत धोकर तुरंत ही तलते हैं तो अच्छी नहीं बन पाती हैं, पानी पानी सा हो जाता है। और चटनी हमारी जो पिसी हुई रखी थी उसमें डाला है हमने 1 ढक्कन सिरका। आज ये देसी सिरका है, रस वाला, जो घर पर बनाया जाता है वो ही डाला है। थोड़ा सा रखा हुआ था, तो सिरका बाज़ार से जो आता है उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा रखा था घर का, वही डाला है। और मम्मी की रोटियों के लिए मैं मूली निचोड़ रही हूँ। मैंने नतने में डाल लिए हैं कसी हुई मूलियों को। मैंने टाइट हाथ से निचोड़ दूँगी, जिससे इनका सारा पानी निकल जाए। मुझसे हाथ से नहीं निचोड़ी जाती हैं, मैं तो कपड़े में ही रखकर कसी हुई मूलियों को निचोड़ती हूँ। आप भी निचोड़ के देखना, इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो बस मेरी मूली कसी जा चुकी हैं, और अब बनाने हैं मम्मी के पराठे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।